राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी गलती है, हमेशा राहुल गांधी जी जो है ना लेट खेलते हैं। याद रखिएगा, ये कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय आरजेडी को, दोनों को सियासी मैदान में पटखनी दिलाने के लिए यही बात का ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में पॉइंट्स बढ़ाने का काम करेगी और कांग्रेस का जो है ना सुपड़ा साफ कर सकती है। अब बिहार में गुजरात के वाक़यात हुए थे तो हो सकता है वो बात में मनमुटाव हो, लेकिन मोदी जी इंसान है ना, फरिश्ते थोड़ी। बताइए, अगर यही काम सऊदी में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी को गाली देने के बाद में पूरे देश में रोष का माहौल है और सभी ने कांग्रेस के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे अब्दुल्ला वाहमेद अली जी से, जो कि दुबई के रहने वाले हैं, मतलब हैदराबाद में रहते हैं। ये भारतीय अरब इनको कहते हैं और इनसे जानेंगे क्या किसी प्रधानमंत्री या किसी सामान्य व्यक्ति की मां को गाली देना इस्लाम के मुताबिक क्या कहता है, और वज़ीर आज़म किसी देश के हों और उनकी स्वर्गीय माताजी को गाली देने पर विचार हैं, क्या ये सोचते हैं, क्या इनका कहना है, किस तरीके से देखते हैं। स्वर्गीय माताजी हैं और माँ में कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे वो आपकी हो या मेरी हो। तो किसी स्वर्गीय माताजी के बारे में ऐसे अपशब्द बोलना, वो भी मंच से, सार्वजनिक रूप से, किस तरह देखते हैं अब्दुल्ला जी? ये अगर किसी मुसलमान ने कहा है तो मैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए कि सबसे पहले धर्मगुरु मोहम्मद साहब की बताई हुई बात बोल देता हूँ, जो हदीस होती है जी। और इस्लाम में कुरान के बाद हदीस का बहुत बड़ा मुकाम होता है जी, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं सारी हिंदुस्तान के मजहबी उलमा और मुफ्तियान इकराम से बात कहना चाहूँगा कि इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ जो है ऐसा हुक्म जारी करें कि देश के जितने भी मुसलमान हैं हमारे, उनको इसके ऊपर जो है ना अमल करते हुए इस व्यक्ति का भी सामाजिक बायकाट करना चाहिए। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। शाफ़े महशर ने कहा है कि फ़लैसा, अरबी में है हदीस पहले, कि फ़लैसा मिन्नी मल्लम युअखिर कबीरना, कबीर तो बोलते बड़े को, कि वो हम में से नहीं है जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को, जबकि नरेंद्र मोदी जी खुद अब जो है ना लगभग 70 और 75 के बीच में है, यानी कि वो हमारे जो ना बुजुर्ग हैं और बड़ों की जो इज़्ज़त नहीं करता वो हम में से नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया। और आप बोल रहे हो कि उसने उनकी माता को गाली दी है। सियासी बातों का मतभेद अपनी जगह पर है, बिल्कुल, लेकिन हर धर्म, हर जात, हर समुदाय में माँ की और माँ में उम्र रसीदा लोगों की बहुत इज़्ज़त होती है। और इस्लाम इस बारे में ये बोलता है कि जो कोई भी अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेगा या जो कोई भी गंदे अंदाज में बात करेगा तो सामाजिक तौर पर उसका बायकाट करना चाहिए। अच्छा, मंच जो था वो कांग्रेस का मंच था, उसी मंच पर थोड़ी देर पहले राहुल और तेजस्वी थे और उसके बाद में नौशाद आया और उसके साथ में कौन कौन आया, उन लोगों ने गाली दी। तो कांग्रेस का कितना बड़ा गलती मानते हैं इसमें? मुझे ये नहीं मालूम है कि जिसने गाली दी है वो किस कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल लीडर था। लीडर है कांग्रेस पार्टी। अगर ये बात सिद्ध होती है कि मान लीजिए ये बात सिद्ध होती है कि कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल लीडर है, तो सबसे पहले इस बात की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी हेड पर जाएगी, जैसे कि खड़गे जी हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। और वहाँ पर जो या तो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बोलिए या कांग्रेस में ज़्यादा लोकप्रिय हैं अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, इनकी जिम्मेदारी होती है कि इनकी टीम के किसी प्लेयर ने इतनी गंदी हरकत कर दी है तो सारे देश से उनको जिस मंच से उनकी टीम ने ये बात बोली है जिस टाइम पर, उन सबको यहाँ पर खड़े होकर के इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो ना इसको जो है ना पार्टी से निलंबित नहीं बल्कि हमेशा के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी गंदी प्रथा है। और ये बात के चलते अगर मान लीजिए कोई अगर मोदी जी के जो है ना यानी कि हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, डाई हार्ड फैन, मुमकिन है वो मार भी दें इनको, मुमकिन है हमारे देश का माहौल ख़राब भी हो जाए। लेकिन ये देखा जाएगा ना कि फितना किसने शुरू किया था, और कुरान में बोला गया है, ये अहम बात है इस्लाम में भी, कि अल फितनतु अशद्दु मिनल बढ़ के होते हैं, क्योंकि फितने की आग ऐसी फैलती है कि लोग फिर गलतफहमियों में जो ना एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, मुल्क का माहौल ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए तेजस्वी जी हों या राहुल जी हों, इनको चाहिए कि पॉलिटिकल ग्राउंड पर अपने प्रतिद्वंदियों से डेमोक्रेटिकल सिस्टम में आप जितना हो सके लड़िए, लेकिन मर्यादा को उल्लंघन मत करिए, मर्यादा का उल्लंघन ना करें। आपको क्या लगता है कि जब मोदी जी के लिए कांग्रेस ने कुछ बोला है, एक बार अय्यर जी ने बोल दिया था कि ये चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा क्या, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए। फिर कांग्रेस ने बोला कि चौकीदार चोर है, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या बिहार में भी आपको लगता है इस बार भाजपा जीते? नहीं, ये चीज़ें हो सकती हैं,
देखिए एक बात याद है, बैकलैश बोलते हैं इसको। जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पार्टी की पॉलिसीज़ की वजह से 10-12 साल से नाराज़ चलते हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी होती है कि ऐसी हरकत होने पर कई नाराज़ भी लोग जो हैं पार्टी से, वो खुद ब खुद जुड़ते हैं कि अरे भाई हमारे मोदी जी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जी को इतना गंदा बोल दिया, उनकी माता जी का क्या कसूर है भाई? वो इतनी उम्र रसीदा हैं कि उनको तो दुनिया की यानी कि बुराइयों से, अच्छाइयों से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया की लोभ से कोई लेना देना नहीं है, माया से कोई लेना देना नहीं है। एक इतनी बुजुर्ग महिला जो दुनिया में नहीं है, वो उनके बारे में वो बोलने वाला, मैं उसको ये, अगर आप बोल रहे हैं कि वो पागल नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं इसका हरामीपन है। और इस व्यक्ति के ख़िलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मुसलमानों पर ये बात आई है, तो मुस्लिम उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम जो हैं, कुरान की रौ से, अहादीस की रौ से, सुन्नत नबवी की रौ से इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अपने समुदाय को भी बताएं, इसका बायकॉट करें, और पॉलिटिकल ग्राउंड पर भी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी भी व्यक्ति को अपने मंच को साझा करने ना दें। नहीं तो याद रखिएगा, ये कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय आरजेडी को, दोनों को सियासी मैदान में पटखनी दिलाने के लिए यही बात काफ़ी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं कि उन युवाओं के मन में जो रिजवी और नौशाद है, ऐसा तो नहीं कि उनके मन में मोदी के खिलाफ़ कोई जहर हो कि मोदी ने मुसलमानों के लिए गलत किया है काम, 3 तलाक से लेकर चाहे कोई सा भी मसला हो, राम मंदिर तक का, ऐसा तो नहीं कि उनके मन में नाराज़गी थी और ये काम कर दिया उन लोगों ने? दिलों का हाल अल्लाह जानता है, ईश्वर जानता है, ठीक मुमकिन है। लेकिन मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जिस तरह से गुजरात के वाक़यात हुए थे, तो हो सकता है वो बात में मनमुटाव हो, लेकिन मोदी जी इंसान है ना, फरिश्ते थोड़ी हैं। लेकिन उनका ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाना चाहिए। जैसा कि मनमोहन सिंह जी एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो मोदी जी का मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने हम अरब कंट्री में देखते हैं ज़्यादातर, जो दुनिया भर के 57 इस्लामी मुल्कों से उन्होंने तकरीबन 55-54 मुल्कों में जो ताल्लुक़ात अच्छे बनाए हैं। और हम इंडियंस जो है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में गर्व से हम जो है ना इंडियन कहते हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई इस बात के लिए शर्मिंदा होते हैं। जब तक इमरान खान का दौर था तो वो लोग को थोड़ा कंफर्टेबल फील था, लेकिन जब से जो है ना फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स का दौर आया है, या वहाँ के आसिम मुनीर का मैटर चल रहा है, तो वो खुद बोलते हैं भाई हमारी फ़ौज तो आटा भी बेच देती है, ज़मीन भी बेच देती है, सीमेंट भी बेच देती है, पानी भी बेच देती है, इतनी घटिया जो है ना हमारी फ़ौज का जर्नल है। लेकिन आपके देश में हमने कभी नहीं सुना कि जो ना आपकी फ़ौज इन घटिया चीज़ों में जो ना लगी होती है या लोगों को इतना सताती है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना कई एक जगहों पर जो है ना जहाँ पर माथा नहीं टेकना चाहिए, वहाँ भी माथा टेक करके हमको शर्मिंदा कर देते हैं। कम से कम आपके पास भले ही आपके मोदी जी का हमारे लोगों से, हमसे या अलग अलग बातों में मतभेद होगा, लेकिन हम देखते हैं कि भाई ये बंदा या आपके पास के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो लोग की जो पॉलिसी होती है वो देश की और देश की जनता की भावनाओं को देखते हुए देश की गरिमा को सामने रख कर के बात करते हैं। यानी कि वो एक ही टाइम पर अमेरिका से भी बात कर सकते हैं और रशिया से भी बात कर सकते हैं। ये बात जो है ना दुनिया के बड़े ऐसे किसी देशों में देखने को नहीं मिलती। अच्छा, राहुल गांधी की अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी गलती है। हमेशा राहुल गांधी जी जो ना लेट खेलते हैं। मैं आपको अक्सर बोलता हूँ, राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति ज़रूर हैं, लेकिन आज की नाउअडेज़ की पॉलिटिक्स के लिए ही इज़ अनफिट। अभी आपने ये बात बोली, मुझे फिर ख़राब लग रहा है। राहुल गांधी जी को तो तुरंत ही अगर वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस से निकालना चाहिए था, या फिर जो है ना आरजेडी के जो है ना जो तेजस्वी यादव हैं वो अगर सुनते तो उनको तुरंत ही निकालना चाहिए था। देखिए सियासी मतभेद, पॉलिटिकल मतभेद जो है ना मतभेद अपनी जगह पर है, लेकिन अखलाक और जो है ना संस्कार बहुत मायने रखते हैं। और जिसके संस्कार घटिया हों और जिसने कभी विद्या हासिल नहीं की, जो जाहिल है, अगर एक जाहिल इंसान अगर ये सारी चीज़ें करता है तो कुरान एक मुसलमान ने ये किया है। तो मैं तो सारी दुनिया के हमारे हिंदुस्तान के उलमा इकराम से ये बात जानना चाहता हूँ, क्या हमारे दीन और इस्लाम का सबसे पहला कुरान की आयत क्या ये नहीं है कि पढ़ ईश्वर का नाम लेकर, पढ़ उस ब्रह्मा का नाम लेकर जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया? तो फिर ये तो जो है ना अज्ञानता है, ये जहालत है। और जहालत याद रखिए किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर होती है। और अगर ये नासूर अगर बढ़ते जाए तो फिर ये नासूर समाज के लिए कैंसर बन सकता है। जिस भारत में हम जीते हैं, जहाँ पर एकता में अनेकता का जो है ना एकता में अनेकता का कॉन्सेप्ट देखा जाता है, वहाँ पर इस तरह का जहर फैलाने वालों को किसी भी तरह से ना तो समाज में मुकाम मिलना चाहिए, ना तो ऐसे लोगों की जो है ना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे उनका मुकाम होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये मुस्लिम समाज में होंगे लोग। मैं हिंदुस्तानी अरब, मैं ये बात खुल करके बोल सकता हूँ और निसंकोच होकर के बोल सकता हूँ कि हमारे पास की जो ना मुस्लिम समाज में, गैर मुस्लिम समाज में, नॉन मुस्लिम समाज में भी इस तरह के गंदे लोग हैं। इनको इनकरेज क्यों किया जा रहा है? क्या हमारी न्यायपालिका इतनी वीक है
कि हमारी न्यायपालिका में जो है ना एक चीफ मिनिस्टर दिल्ली को जो ना आके अटैक कर देता है और फिर आराम से हिफाजत से जो ना वो पुलिस की फिर सिक्योरिटी में चला जाता है। अच्छा ये बताइए, अगर यही काम सऊदी में होता, किसी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को या वहाँ के जो मेन रोल होता है, अगर वहाँ पे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल होता तो वहाँ का कानून उस पर सीरियस चार्ज लगते हैं और वो जो है ना आसमान ज़िंदगी भर आसमान नहीं देख पाता, ना उससे कोई मिल पाता, वो जो है ना गायब हो जाता सऊदी में। हाँ, वो उससे बोलते हैं अमानुद्दौला। अमन नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अच्छा। कि आप अपने एक देश के प्रधानमंत्री की इंसल्ट कर रहे हो, उनकी माता की इंसल्ट कर रहे हो। अच्छा, NSA का लग जाता है। हाँ, ये NSA भी बहुत छोटा होता है। NSA से बड़ी चीज़ होती है जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से भी एक बड़ी बात ये होती है ना कि जैसे कि अब UAE है गया या सऊदी अरब हो गया, तो वहाँ के जो किंग हैं, रूलर हैं, जैसे कि MBZ है, तो वहाँ पर जजेस की नहीं चलेगी। उसके बाद MBZ का हुक्म है, इसको जो है ना बस ख़त्म कर दिया जाए, ना उसकी अदालत लगेगी ना उसको जो है ना, क्योंकि उसने इतना गंदा काम किया है। क्योंकि इस चीज़ से अगर कोई दूसरा अगर जो गंदी मानसिकता रखता है उसको भी इंकरेजमेंट मिल गया तो देश का माहौल ख़राब हो जाएगा। अच्छा। सऊदी अरब में ये हरकत करने वाला व्यक्ति जो है ना, उसके बाद दुनिया में कभी देखा नहीं जाता। अच्छा, क्या लगता है कि ऐसे करके चुनाव बिहार को कांग्रेस जीत सकती है, गाली देकर या कुछ और करके? नहीं, ये तो उल्टी पड़ गई। उल्टी उर्दू में कहा जाता है कि उल्टी पड़ गई ये सारी तदबीरें। मैं ये बात अगर ये हादसा हुआ है तो मैं ये बात जो है ना स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में पॉइंट्स बढ़ाने का काम करेगी और कांग्रेस का जो है ना सुपड़ा साफ कर सकती है अब बिहार में। और अगर वो कांग्रेस का बंदा है और राहुल गांधी जी आज के 1-2 घंटे में और दिन गुजरने के साथ साथ वो अगर डिसीजन लेने में देर करते जाएंगे तो उनकी सीटें वैसे खिसकती जाएंगी। और अगर तेजस्वी यादव अगर ये डिसीजन नहीं लेते कि आज के बाद हम जो है ना, जब तक के राहुल गांधी जी इनको जो है ना हमेशा के लिए पार्टी से नहीं निकालते तो हमारा इनसे जो है ना संबंध नहीं है, अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर RJD के साथ भी बहुत बुरा होगा। क्योंकि मोदी जी के साथ उनके प्रशंसक भी बहुत हैं, इसको मानना पड़ेगा। भले आप जो है ना उनके प्रशंसक हो या ना हो, लेकिन इस बंदे ने इस जो घटिया ज़लील हरकत कर दी है, इसके ख़िलाफ़ शरई तौर पर और मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम जो है ना इसका बाइकाट कराएं। समाजी तौर पर पॉलिटिकल करियर इसका ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इस गंदी मानसिकता के लोग जिनके पास ज्ञान नहीं है वो लोग सियासत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए जहर हैं।